शिष्य का पहला धर्म यही है कि वह गुरु की आज्ञा का पालन करे, चाहे मार्ग कितना ही कठिन क्यों न हो। गुरु की आज्ञा निभाने के लिए शिष्य कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी धैर्य से पार कर लेते हैं। सच्चा शिष्य वही है जो हर मुश्किल के सामने अडिग रहे और गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि रखे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अध्याय 26 स्वानुभव विजय भाग 1। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलिए सद्गुरु श्री रामकृष्ण महाराज की जय। संप्रदाय के मूल पुरुष श्री काटसिद्धेश्वर महाराज जी की आज्ञा के अनुसार श्री रामकृष्ण जी ने देवप्रयाग को शीघ्रता से छोड़कर टहरी की ओर चलना प्रारंभ किया। लगातार चलते चलते भूख बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि सुबह से कुछ भी भोजन नहीं किया था। पैरों की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। सूरज सिर के ऊपर आ गया था। चक्कर जैसा महसूस हो रहा था। भूखा पेट मुंह खोलकर बैठे बाघ पक्षी की तरह तड़प रहा था। चलते चलते पैरों में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। किसी तरह आगे बढ़ना ही है, यह सोचकर सड़क पर वाहनों को हाथ दिखाया, पर कोई भी वाहन नहीं रुका। कुछ दूर जाकर एक बस स्टैंड दिखा, जहां एक बस खड़ी थी। कंडक्टर ने खिड़की से देखकर पूछा, कहाँ जाना है? श्री रामकृष्ण बोले, मेरे पास 5 रुपए है। इन पैसों में जितनी दूर छोड़ सकते हो उतनी दूर छोड़ दीजिए। कंडक्टर ने उन्हें बस में चढ़ा लिया और 5 रुपए लेकर टिकट दे दिया। बाद में वो नोट एक अन्य यात्री को छुट्टे के रूप में देने लगा, लेकिन वो नोट बहुत पुराना और गंदा था, इसलिए यात्री ने लेने से मना कर दिया। कंडक्टर फिर श्री रामकृष्ण के पास आया और बोला, कोई दूसरा नोट दीजिए। श्री रामकृष्ण बोले, मेरे पास यही एक नोट था, इसके अलावा मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। कंडक्टर क्रोध से बोला, तो दूसरा नोट दो, नहीं तो बस से नीचे उतर जाओ। बेबस होकर श्री रामकृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। तपश्चर्या के दौरान उन्होंने कभी यह भाव नहीं रखा कि मुझे सुख मिले। उनका भाव था, यह शरीर भगवान के लिए है, वो जैसा करा दे वही सही। फिर भी जब शरीर से असहनीय परिस्थितियां आई, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पूर्व जन्म में संपन्न ये महापुरुष आज केवल 5 रुपए के कारण रोने की स्थिति में आ गए। यदि अभी बस से उतार दिया गया तो पहले से कमजोर शरीर लेकर मैं क्या करूं? इस चिंतन से उनका मन क्षीण हो गया। यह सब एक सहयात्री देख रहा था। वो आगे बढ़कर कंडक्टर से वो पुराना नोट ले लिया और अपनी जेब से नया 5 रुपए का नोट देकर बदलवा दिया। भगवान उसी मनुष्य के रूप में आकर श्री रामकृष्ण को सांत्वना दे गए। आने वाला संकट उसी क्षण शांत हो गया। बस टहरी नगर के निकट पहुंची। कंडक्टर ने श्री रामकृष्ण को उतार दिया। भूख के कारण वे भिक्षा मांगने निकले। पहले 2 घरों में किसी ने भिक्षा नहीं दी। तीसरे घर में भवती भिक्षा देही कहा तो बासी चावल उनके पात्र में डाल दिए गए। उसी चावल को उन्होंने भगवान को अर्पण कर ग्रहण किया। थोड़ा बल आया और वो टहरी डैम की ओर चल पड़े। सरकार द्वारा डैम बनाने का काम वहां चल रहा था। टहरी वह स्थान है जहां बिलंगना और भगीरथी नदियों का संगम होता है। यहाँ स्नान करके वे स्वामी रामतीर्थ की समाधि दर्शन को गए। फिर श्री कृष्ण मंदिर की ओर बढ़े। सांझ हो गई थी। मंदिर में प्रवेश कर भगवद गीता के 15वें अध्याय का उच्चस्वर में पाठ प्रारंभ किया। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदश्यकम्
अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्दानि यस्तं वेद स वेदवित्। मंदिर कार्यालय में रहने वाली वृद्धा ने आवाज सुनी और सोचकर आई कि कोई पंडित पाठ कर रहे हैं। भक्ति जागृत हुई और वहां रहने वाली कन्याओं ने सेब, अंगूर, दूध, काजू आदि उनके सामने भोग रूप में रखे। रात के 10 बजे थे। श्री रामकृष्ण ने थोड़ा दूध फल लिया और पूछा, क्या मैं आज यही रुक सकता हूँ? वृद्धा ने कहा, यहाँ कन्याओं का निवास है, आपको असुविधा होगी। एक वृद्धा बाहर कमरे में रहती है, वह अकेली है, आप वहाँ रह लीजिए। वह उन्हें वहाँ ले गई। साधु के तेजस्वी स्वरूप को देख उसे शबरी और श्री राम का साक्षात दृश्य याद आ गया। उस वृद्धा ने आंसू बहाते हुए कहा, गुरुजी, आज मेरा जीवन सार्थक हो गया, आप निश्चित रहिए। सुबह विदा करते समय उसने अपने पास की 10 रुपए की पूरी राशि उनकी हथेली में रख दी। श्री रामकृष्ण ने उसे आशीर्वाद देकर आगे यात्रा शुरू की। 36 किलोमीटर चलकर वे उत्तरकाशी पहुंचे। यह वर्णा वक्ष पर्वत पर आसी और वरुणा नदियों के बीच स्थित पवित्र क्षेत्र है। नवंबर 1980 के तीसरे सप्ताह में वे उत्तरकाशी पहुंचे। वहां भंडारा चल रहा था। उन्होंने प्रसाद लिया और विश्राम हेतु स्थान खोजने लगे। राम तीर्थ आश्रम, स्वर्ग आश्रम, शंकर मठ, बाबा मठ, कहीं भी उन्हें ठहरने की जगह नहीं मिली। अंत में एक कोटेश्वर महादेव मंदिर दिखा। चारों ओर गंदगी फैली थी। कुछ वृद्ध साधु थे। उन्होंने पूछा, पीठाधीश स्वामी कहाँ है? कहा गया, किसी कार्यक्रम में बाहर गए हैं। श्री रामकृष्ण बाहर बैठ गए। फिर पवेली की सफाई की। मंदिर परिसर भी साफ किया। 2 घंटे तक सफाई करते रहे। सभी साधु प्रसन्न हुए। फिर एक बाल्टी लेकर भगीरथी से पानी लाया और पवेली को धोने लगे। संध्या हो चुकी थी। उसी समय सदानंद स्वामी आए। अंदर प्रवेश करते ही आश्रम पूरी तरह साफ और चमकता हुआ दिखा। उन्होंने पूछा, यह सब किसने किया? वृद्ध साधुओं ने पानी की बाल्टी लिए श्री रामकृष्ण की ओर इशारा किया। मूक को यदि स्वप्न दिखे तो वो किसे कहे? इस भक्ति मार्ग में आने वाले दुख किसे कहें? हे कूड़ल संगम देव, तेरे लिए मैं आया हूँ। चाहे छोटे बड़े काम ही क्यों ना करना पड़े, सब करूँगा। स्वामी ने श्री रामकृष्ण को स्नेहपूर्वक बुलाया। पूछा, कहाँ से आए हो? क्या भोजन बनाना आता है? श्री रामकृष्ण बोले, नहीं आता। स्वामी ने उन्हें अपने पास बिठाकर भोजन कराया और सोमाश्रम के एक कमरे में रहने की व्यवस्था की। अगले दिन बिरला परिवार द्वारा साधुओं को कंबल, स्वेटर, पात्र, पैसे आदि बांटे गए। उनका नाम भी सूची में था। इन्हें पाकर वे प्रसन्न हुए। भगवान ने ही इस रूप में दिया है। तीसरे दिन भयंकर वर्षा हुई। एक बड़ा पहाड़ टूटकर गिर गया। नदी समुद्र की तरह भर गई। लोग संकट में आ गए। सदानंद स्वामी ने श्री रामकृष्ण से कहा, सबके कल्याण हेतु पूजा पाठ करो। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में लगातार निष्ठा से नामस्मरण करते रहे। उधर मंत्री श्री बाहुगुना जी निरीक्षण हेतु आए। उन्होंने सेना को पहाड़ में बॉम्ब विस्फोट कर नदी का मार्ग बनाने का आदेश दिया, लेकिन सेना का काम शुरू होने से पहले ही पहाड़ स्वयं फट गया और मार्ग बन गया। बाहुगुना जी को सूचना मिली तो वे हर्ष से भर गए। 5वें दिन श्री रामकृष्ण गंगोत्री की ओर पैदल चल पड़े। गंगोत्री पहुंचकर स्नान किया।
मराठियों का एक मठ था जहाँ लावनी पद के रचयिता गुणाजी रहते थे। सबने उनका आदर किया। भजन और ध्यान के समय श्री रामकृष्ण को शिव के जटाओं से गंगा प्रवाहित होने का दिव्य दृश्य हुआ। गंगा माता ने दर्शन दिए और अदृश्य हुई। वे गौमुख की ओर बढ़े। यह अत्यंत खतरनाक मार्ग था। पुलिस थाने में नाम दर्ज कर चलना पड़ता था। रास्ता बहुत संकरा था। नामस्मरण में तालीन रहते हुए एक पत्थर फिसला और वे गहरी खाई की ओर गिरने लगे। एक कांटेदार झाड़ी पकड़कर वे रुके। नीचे हजारों फीट गहराई में उग्रव नदी बह रही थी। कांटा चुभने से हाथ से रक्त बहने लगा। कठिनाइयां से ऊपर चढ़कर प्राण बचाया। शाम को गोमुख पहुंचे। लाल बाबा ने उनका स्वागत किया। वहां एक कर्नाटक की वृद्धा तपस्वी रहती थी जो किसी से नहीं मिलती थी, लेकिन आज उसका सामना श्री रामकृष्ण से हुआ। उसने कहा, मैं कर्नाटका से आई हूँ। भगवान के लिए देह त्याग करने का संकल्प लिया है। वर्षों से जल और वायु ही मेरा भोजन है। गंगा माता ही मेरी रक्षा करती है। वह तपस्विनी बोली, बेटा तुम लक्ष्य को प्राप्त कर गुरु बनोगे और पूजे जाओगे। इस प्रकार अनेक कठोर व्रतधारियों का आशीर्वाद श्री रामकृष्ण पर बरसता गया। भगवान की कृपा स्वरूप।